जन्माष्टमी की कहानी। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई। ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने पृथ्वी की दुखांत कथा सुनी। सभी देवताओं ने निर्णय हेतु विष्णु के पास चलने का आग्रह किया और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु से सैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई। तब सबसे आने का कारण पूछा। तब दीनवाणी से पृथ्वी बोली, महाराज यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम लोग ब्रज की भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वहीं देवता तथा पृथ्वी ब्रज में आकर यादव कुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुई। कुछ दिन व्यतीत हुए। वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि कंस जिसको अपनी बहन समझकर तू साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ में 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस यह सुनकर तलवार उठाकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंसराज, यह औरत बेकसूर है, इसे आपको मारना ठीक नहीं है। संतान पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतान दे दिया करूंगा, तो आपको कौन मारेगा। कंस उनकी बात मान गया तथा उन्हें जेल में ले जाकर बंद कर दिया। इसी रीति से वासुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए तथा पापी कंस उन्हें मारता गया। देवकी के 7वें पुत्र मारे जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। तब विशेष कारागार में डालकर पहरा लगवा दिया। भादों की भयावनी रात के समय जब शंख गदा पद्मधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देख वासुदेव देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण ने बालक के रूप में होकर अपने को गोकुल नंद घर पहुँचने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। तभी उनके हाथों की हथकड़ियां तड़तड़ा कर टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वासुदेव ने जब यह कृष्णा को लेकर जब यमुना में प्रवेश किया तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि गले को छू लिया। चरण कमल छूने को लालित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल गए और खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लाकर चले गए। जब वासुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई तो कन्या रोने लगी। जगे हुए प्रहरी गणों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी। यह सुनते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन कन्या का हाथ से छूट गई और आकाश में उड़ गई तथा वहां पहुंचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले से ही पैदा हो चुका है। यही भगवान बड़े होकर अकासुर तथा क्रूर कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तों की रक्षा करेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब